मैं तरुण पवार आप सभी का स्वागत करता हूं ब्रेन ट्री इंफोटेक के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो हम कर रहे थे हिमाचल की जल विद्युत परियोजनाएं। ठीक है, लेक्चर फर्स्ट कल हो गया है, आज सेकंड लेक्चर है हमारा। ठीक है, तो जिन्होंने कल वाला लेक्चर नहीं देखा है वो लेक्चर पहले देख ले। आज सेकंड लेक्चर है, आज हम करने वाले हिमाचल प्रदेश की जो जल विद्युत परियोजनाएं हिमाचल सरकार की केवल। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे हिमाचल और जो केंद्र सरकार के साथ मिलकर संयुक्त रूप से जो जल विद्युत परियोजनाएं उनके बारे में पढ़ेंगे। उनके अलावा फिर पढ़ेंगे हम जो हिमाचल में प्राइवेट कंपनीज ने जो आपकी जल विद्युत परियोजनाएं बनाई उनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो हिमाचल प्रदेश में अभी निर्माण हो रहा है। कुछ ऐसी परियोजनाएं पढ़ेंगे जिनका निर्माण हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कर रहा है और कुछ परियोजनाओं का निर्माण हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कर रहा है। तो सारे क्रम में हम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हिमाचल सरकार की जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में देखेंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड आपको बता दिया था 1 सितंबर 1971 में स्थापना हुई थी। तो उसके बाद बात कर लेते हैं। सबसे पहले हिमाचल की कुछ परियोजनाएं लिखी हुई हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देख लीजिए, सबसे पहले गिरी परियोजना के बारे में लिखा है जो 60 मेगावाट की है। ठीक है, और ये गिरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, सिरमौर में है। हिमाचल की पहली हिमाचल सरकार की, ठीक है, जो हिमाचल सरकार है, हिमाचल सरकार की फर्स्ट परियोजना है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, जो हिमाचल सरकार की जो पहली परियोजना है वो गिरी परियोजना है, 60 मेगावाट की है। गिरी जो नदी है, ठीक है, सिरमौर में बहती है, ऊना की सहायक नदी है। ठीक है, उसके ऊपर पहली परियोजना हिमाचल सरकार ने बनाई थी। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी और 1966 में बनकर कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, तो हिमाचल सरकार की पहली परियोजनाओं का बारे में आपने पता रखना है क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद भाभा परियोजना 120 मेगावाट की है, आपका देखने को मिलेगा। भाभा खड्ड किन्नौर में है। ठीक है, भाभा खड्ड के ऊपर बनी है। भाभा किसकी सहायक नदी है? सतलुज की। ठीक है, सतलुज की सहायक नदी है भाभा खड्ड। तो भाभा जो आपके जल विद्युत परियोजना 120 मेगावाट का, ये किन्नौर में है। ठीक है, भाभा खड्ड के बारे में आपने याद रखना है, इसको संजय गांधी जल विद्युत परियोजना भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके बारे में काफ़ी विशेष जो लाइन है वो ये है, ये एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, अंडरग्राउंड ये आपकी जल विद्युत परियोजना बनी है, तो एशिया की पहली भूमिगत परियोजना। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके जो भाभा खड्ड है उसके बारे में आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं लारजी की। जो लारजी डैम 126 मेगावाट का है। ठीक है, कुल्लू में है, ये व्यास नदी के ऊपर बना हुआ। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम हिमाचल सरकार की केवल। जो हिमाचल सरकार और भारत सरकार ने मिलकर बनाई है उन परियोजनाओं के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो हिमाचल का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो 2051 मेगावाट का पार्वती प्रोजेक्ट है। हम अभी केवल हिमाचल सरकार की परियोजनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, वो संयुक्त परियोजना है। ठीक है, निजी परियोजना भी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। ठीक है, लेकिन हम अभी केवल हिमाचल सरकार ने जो अपने आप बनाई हुई हैं उन परियोजनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं जो हिमाचल सरकार की है केवल। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने पास नोट कर लीजिए। दानवी खड्ड आपकी शिमला में है। ठीक है, 22.5 मेगावाट का है। गज आपका कांगड़ा में है। ठीक है, 10.25 मेगावाट है, 22.5 मेगावाट है। ठीक है, दानवी गज आपने ध्यान रखना है, 10.25 मेगावाट की है, कांगड़ा में है। ठीक है, गज व्यास की सहायक नदी है। आंध्रा शिमला में है, 16.95 मेगावाट की है, शिमला में है। फिर ये भी हिमाचल सरकार के द्वारा बनाई गई है। बस्सी आपकी मंडी में है। ठीक है, व्यास नदी के ऊपर बनी है, तो आपने याद रखना है 60 मेगावाट की है। उसके अलावा बनेड है 12 मेगावाट की, ये आपकी कांगड़ा में है। ठीक है, जो बनेड है आपकी व्यास की सहायक नदी है। ठीक है, अब देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई परियोजनाएं हैं, केवल हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई परियोजनाएं। अब आगे बात कर लेते हैं केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार की संयुक्त परियोजनाएं। ठीक है, ऐसी परियोजना जिसमें अन्य देश भी हिमाचल का या अन्य कोई आपकी जो संस्था है वो हिमाचल का सहयोग कर रही है, वो परियोजनाएं हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर है चमेरा जो फर्स्ट है और चमेरा सेकेंड, ये चंबा में है। ठीक है, जो रावी नदी है उसके ऊपर बनाया हुआ है। 540 मेगावाट की फर्स्ट परियोजनाएं हैं, जो सेकंड परियोजना है वो 300 मेगावाट की है। ठीक है, जो दोनों ये परियोजनाएं हैं ये एनएचपीसी ने बनाया है। ठीक है, आपने ध्यान रखना, एनएचपीसी ने दोनों परियोजनाएं बनाई हैं। 1994 में आपकी चमेरा 1 और 2004 में आपकी चमेरा 2 बनाई थी। ठीक है, ये रावी नदी पर है दोनों और चंबा में है। ठीक है,
उसके अलावा एनएचपीसी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो परियोजना है आपकी बैरा सियोल बनाई हुई है 180 मेगावाट की 1981 में एनएचपीसी ने। यह भी रावी की जो सहायक नदी है बैरा सियोल उसके ऊपर बनाया हुआ है। बैरा सियोल जो सहायक नदी है आपकी बैरा और सियोल उसकी संयुक्त धारा पर आपके जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है चंबा में है। ठीक है, तो 3 प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो चंबा में एनएचपीसी के द्वारा देखे जा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा भाखड़ा बांध की बात कर लेते हैं। 1325 मेगावाट का है। बीबीएमबी द्वारा भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड देख रहा है 1963 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, और आपका देख लेंगे भाखड़ा बांध तो 226 मीटर हाइट है। ग्रेविटी डैम है हिमाचल में जो भाखड़ा बांध है वो ग्रेविटी डैम है 226 मीटर का। और ये एशिया का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम भी भाखड़ा बांध है आपका है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं भाखड़ा बांध आपका सतलुज नदी पर है और बिलासपुर में है। ठीक है, जिसका आपने याद रखना है जो भाखड़ा बांध है आपका बिलासपुर में है और सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। उसके बाद देहर है। देहर आपका ठीक है कांगड़ा में है, देहर खड्ड के ऊपर है, 900 मेगावाट का है। बीबीएमबी द्वारा ये बनाया गया है, कांगड़ा में है, ध्यान रखना आपने। उसके अलावा पोंग बांध है। पोंग जो डैम है 396 मेगावाट का बीबीएमबी द्वारा बनाया गया है, ये भी कांगड़ा में है। ठीक है, पोंग बांध आपको पता है जो पोंग बांध है आपका वो व्यास नदी के ऊपर बनाया गया है कांगड़ा में। महाराणा प्रताप सागर बांध भी जिसको बोलते हैं ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल की जो रामसर साइट है उस 3 रामसर साइट में से एक आपका ये है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपने महाराणा प्रताप सागर बांध भी बोलते हैं इसे। ठीक है, रामसर साइट है ये जो हिमाचल में 3 रामसर साइट है आपका चंद्रताल जो लाहौल स्पीति में है आपका, रेणुका सिरमौर में है और तीसरा आपका पोंग बांध जो आपका कांगड़ा में है व्यास नदी के ऊपर बनाया गया है। उसके बाद नापता जाखड़ी है। ठीक है, ये आपका 1500 मेगावाट की परियोजना है। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड इसको देखता है, किन्नौर में है। ठीक है, सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। उसके अलावा आपका शानन परियोजना 110 मेगावाट का है। ठीक है, मंडी में है, ये पंजाब सरकार के द्वारा बनाई हुई है, वही उसको देख रहा है। ठीक है, जो ये मंडी के जोगिंदर नगर में पड़ती है। थोड़ी देर पहले आपको सुंदरनगर बताया था। ठीक है, आपने करेक्ट करना है, ये जोगिंदर नगर में पड़ती है। ठीक है, जो जोगिंदर नगर है मंडी का वहाँ पर आपकी ये परियोजना बनती है। 1932 को ये कंप्लीट हुई थी बनकर। ठीक है, उसके बाद यमुना प्रोजेक्ट है, ये 131.57 मेगावाट का है और इसको हिमाचल सरकार और यूके सरकार उत्तराखंड सरकार मिलकर बना रही है। ठीक है, तो ये कुछ परियोजना है, संयुक्त परियोजना है जो हिमाचल सरकार और केंद्र सरकार चला रही है। ठीक है, उसके अलावा हिमाचल में जो इम्पोर्टेंट जो प्राइवेट परियोजनाएं हैं वो है आपकी जैसे मलाना है। ठीक है, मलाना आपका कुल्लू में है। ठीक है, मलाना 86 मेगावाट परियोजना है। ठीक है, कुल्लू में है, मलाना खड्ड के ऊपर है। उसके अलावा आपका बसपा है। ठीक है, ये आपकी 300 मेगावाट की है और ये किन्नौर में है। ठीक है, ये आपका प्राइवेट जो आपकी परियोजना है हिमाचल की वो है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे जो हिमाचल में जो निर्माण जिनका अभी चला हुआ है। ठीक है, कौन कौन सी है उनके बारे में देखते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं हिमाचल में जो निर्माणाधीन जो परियोजनाएं हैं जिनका भी निर्माण चला हुआ है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ ऐसी परियोजनाएं भी हैं जैसे पार्वती प्रोजेक्ट आपका 2051 मेगावाट का है ये। ठीक है, एनएचपीसी इसको देख रहा है, कुल्लू में है, पार्वती नदी के ऊपर और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ठीक है प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो डैम है हिमाचल प्रदेश का पार्वती प्रोजेक्ट जो 2051 मेगावाट का है, कुल्लू घाटी में है, पार्वती नदी के ऊपर, तो हिमाचल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रहने वाला है। उसके अलावा सेंज है 100 मेगावाट का, एनएचपीसी इसको भी बना रहा है, इसको देख रहा है। ठीक है, ये भी कुल्लू में है, सेंज गढ़ पर है कुल्लू में। उसके अलावा चमेरा थर्ड है। ठीक है, 260 मेगावाट का है, 260 मेगावाट का है। ठीक है, एनएचपीसी इसको बना रहा है, 2012 के आसपास इसको कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, एनएचपीसी इसको देख रहा है। चमेरा 1 और चमेरा 2 भी आपको लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले, बैरा सिविल लिखवाई थी चंबा की इससे पहले, जो एनएचपीसी देख रहा है। ठीक है, तो ये चंबा में है। ठीक है, रावी नदी के ऊपर है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं कोल डैम की। ये 800 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है जो एनटीपीसी देख रहा है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, देख रहा है। ये आपका बिलासपुर में है। सतलुज नदी, सतलुज जो आपका भाखड़ा बांध है सतलुज नदी पर, उसके आगे बनाया गया है सतलुज नदी के ही ऊपर। ठीक है, रशिया इस
डैम में भारत की मदद कर रहा है। आपने ये भी याद रखना है, जो रशिया है वो आपकी कोल डैम में मदद कर रहा है, और कोल डैम कहाँ पर है आपका, बिलासपुर में है। ठीक है, 800 मेगावाट का है। यहाँ पर 4 टर्बाइंस लगी हुई हैं 200 मेगावाट की। ठीक है, हो गए 800 मेगावाट। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना आपकी लाहौल स्पीति में रोंगटोंग खड्ड पे बनी हुई है। ठीक है, ये शेड्यूल ट्राइब पीपुल के लिए है, और हिमाचल की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना भी है, सबसे ऊंची। ठीक है, तो आपकी रोंगटोंग जो जल विद्युत परियोजना है 2 मेगावाट की, ये हिमाचल की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजनाएं भी हैं। उसके बाद है सोंगटोंग परियोजना, 400 मेगावाट की, 450 मेगावाट के किन्नौर में है, सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, सेली है आपकी 454 मेगावाट की चिनाब नदी पर, चंबा में। उसके अलावा कड़छम वागतू है 1000 मेगावाट की किन्नौर में। ठीक है, ये जेपी इंडस्ट्रीज को बना रही है, निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना भी आपकी कड़छम वागतू ही है, किन्नौर में है, सतलुज नदी के ऊपर। हिमाचल की जो निजी जो प्रोजेक्ट है सबसे बड़ा है ये। ठीक है, तो ये आपकी कुछ निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं हिमाचल में, जिनके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। आगे हम बात कर लेंगे जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड जिन कुछ परियोजनाओं को बना रहा है, कुछ परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बना रहा है। ठीक है, उन परियोजनाओं के बारे में भी हम इसी लेक्चर में देख लेंगे। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा परियोजनाएं और हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जो परियोजनाएं हिमाचल में चलाई जा रही हैं, जो बनाई जा रही हैं, कौन कौन सी है। ठीक है, एक नज़र में देख लेते हैं इसको, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साई कोटी 15 मेगावाट की हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड चला रहा है। साई कोटी 2 16.50 मेगावाट की भी। देवी कोटी जो 16 मेगावाट की भी आपके जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड है वही चला रहा है। एक रायसन है आपका कुल्लू में, यहाँ पर भी 18 मेगावाट की जो आपकी एक परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड चला रहा है। ठीक है, आपको याद होगा 1971 में इसकी स्थापना आपको बताई गई थी। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। स्थापना आपको 2006 में बताई थी। ठीक है, थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि किस प्रकार हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 3 पार्ट्स में 2010 में डिवाइड किया था। एक उसका हिमाचल प्रदेश स्टेट कॉर्पोरेशन हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक पार्ट था, एक आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड पार्ट है, एक हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड पार्ट है। 3 पार्ट उसके वहाँ पर आपको बताए थे। ठीक है, जो आपका ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन के बारे में बताया था उसकी स्थापना आपको 2008 में बताई थी। यहाँ पर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात चल रही है, ट्रांसमिशन की बात नहीं चल रही है। ठीक है, जो ट्रांसमिशन है उसके मैं आपको इम्पोर्टेंट जो वो निर्माण कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स उनके बारे में बताता हूँ। साबड़ा कुड्डू है 111 मेगावाट की, ये आपका HPPCL द्वारा निर्मित है। आपका कशांग है 243 मेगावाट की। ठीक है, किन्नौर में आपका सतलुज नदी के ऊपर, तो इसकी स्थापना भी जो निर्माण है वो आपका HPPCL कर रहा है। शोंगटोंग है 450 मेगावाट की, किन्नौर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सतलुज नदी के ऊपर है, आपने याद रखना है। ठीक है, किन्नौर में है, ये भी निर्माण हो रहा है इस परियोजना का, काफ़ी बड़ी परियोजना है। HPPCL इस परियोजना को देख रहा है। थाना पलोन है मंडी में। ठीक है, 151 मेगावाट की है, आपने याद रखना है। रेणुका डैम है 40 मेगावाट की है, सिरमौर में पड़ता है और गिरी नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो आपकी राजधानी है, ठीक है, भारत की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली को पानी पहुंचाना है, पानी देना। ठीक है, पानी देना है। यहाँ पर सिरमौर में रेणुका के पास एक जगह पड़ती है ददाऊ, उसके पास इस डैम को बनाया जा रहा है। ठीक है, अभी निर्माण किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं रेणुका डैम से रिलेटेड। ठीक है, तो जो पानी है यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि जो रेणुका डैम है उससे पानी किस जगह को दिया जाएगा, किस स्टेट को पानी देने की आपको परियोजना बनाई गई है, तो आपने याद रखना है दिल्ली को यहाँ पर पानी दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस लेक्चर में हिमाचल प्रदेश के जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है या इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत ऊर्जा है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।